अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ मुबीन ख़ान अपने यूट्यूब चैनल से, फ़ेसबुक से, सच बोलो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह के ऊपर, ये मलीर नदी लगती है, यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है पिछले कई साल से। बहुत बुरी हालत है यहाँ पर, लोग इतना परेशान हैं, इतने लोगों ने मुझे कॉल्स किए हैं, इतने लोगों ने मुझे वॉइस कॉल किए हैं, कॉलें की हैं, मैसेज किए हैं कि मुबीन भाई इस पर प्रोग्राम करें, हम बहुत परेशान हैं। लोगों को डेंगू हो गया है, बराबर में मंजूर कॉलोनी का इलाका है, डिफेंस का इलाका है, इकरा यूनिवर्सिटी साथ लगती है, वहाँ के लोग, इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत परेशान हैं। इसकी स्मेल इतनी बुरी होती है, जब बारिश होती है, गीला होता है तो बहुत स्मेल होती है। कई दफ़ा यहाँ पर प्रोग्राम भी हो चुके हैं, बता भी चुके हैं गवर्नमेंट को, मगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। आबादी के इलाके में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आबादी के इलाके में कभी भी कचरा कुंडी नहीं होती। ये आबादी है बराबर की, मैं आपको दिखाऊंगा, सारी आबादी है। सामने ताज मस्जिद है, जहाँ के नमाजियों ने, इमाम ने मुझे शिकायत करी कि यार यहाँ पे हम नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी स्मेल आती है, इतनी बदबू आती है, और उसके उनकी मस्जिद के बिल्कुल सामने भी कचरा कुंडी बनाई हुई है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत ही बुरी एक वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से डेंगू भी हो रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, लोग बहुत बुरी हालत में, सिर्फ इस कचरा कुंडी की वजह से। मैं ये कचरा कुंडी आपको दिखाऊंगा कि इस कचरा कुंडी की वजह से कितनी बुरी हालत हुई हुई है, लोग कितना परेशान हैं। गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुर्तज़ा वहाब साहब से, सिंध गवर्नमेंट से, कि किसी तरीके से इसको ख़त्म करें आप, ताकि ये ख़त्म हो। ये कचरा कुंडी आई हुई है, कचरा कुंडी की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई हुई है। कचरा कुंडी, ट्रक मैं आपको दिखाऊंगा, ये ट्रक गुजर रहे हैं, देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रक गुजर रहे हैं यहाँ से, और ये ट्रक कचरे ले लेके आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ट्रक यहाँ पर आते हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कचरा फेंक के जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर कचरा इतना पड़ा हुआ है कि लोग इतना परेशान हैं, मगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही। इसकी वजह से यहाँ पर मंजूर कॉलोनी की आबादी, डिफेंस व्यू की आबादी के अंदर बीमारी जन्म लेना शुरू हो गई है, लोगों को यहाँ पर डेंगू होना शुरू हो गया है, इसलिए कि कोई स्प्रे का इंतजाम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। पूरा मंजूर कॉलोनी परेशान है। इलेक्शन के दौरान सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सब लोग लोगों को मुतमईन कर रहे हैं और गलियाँ बना रहे हैं, मगर अफसोस के लोग जो बीमार हो रहे हैं। एक हॉस्पिटल है यहाँ पर, और एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना हुआ जिसमें कोई भी काम नहीं होता, वो काफ़ी सालों से यूसी ने बनाया था। ये एक नाजिम थे यहाँ पर, उन्होंने, उनकी एफर्ट थी, उनका नाम ज़मीर अहमद सदीकी था, जो उन्होंने एफर्ट करके ये गवर्नमेंट से ये अस्पताल एक लिया था, जिसको हम आपको अस्पताल का दिखाएंगे। एक अस्पताल है आज़म मेडिकल सेंटर, सिर्फ मंजूर कॉलोनी की आबादी 1.5 लाख से ऊपर की आबादी है ये, और यहाँ पर सिर्फ एक हॉस्पिटल है, वो भी आज़म मेडिकल सेंटर, जो पूरे 1.5 लाख की आबादी को कंट्रोल कर रहा है, वो एक अस्पताल। बहुत ही अफसोस की बात है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। कचरा कुंडी की वजह से तफून फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, लोग इतना परेशान है कि लोगों ने मुझे इतना कहना शुरू किया कि आज मैं इस सच बोलो की टीम प्रोग्राम के लिए यहाँ पे हाजिर हो गई। मैं आपको ट्रक दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ के आके आपको कचरा देकर, आप यहाँ खड़े हो तो आपको पता चलेगा, सैकड़ों ट्रक आते हैं और सैकड़ों ट्रक यहाँ पर कचरा फेंक के जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले परेशान हैं, स्मेल इतनी आ रही है, बदबू इतनी आ रही है यहाँ पर कि यकीन करें वो नमाजी कह रहे हैं कि यार हम बहुत परेशान हैं। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, कई सालों से कोई एक्शन नहीं ले रही। इसके ऊपर बाकायदा हाईकोर्ट में पिटीशन भी दाखिल हुई थी, उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। मगर ये कचरा, ये ट्रक रेगुलर यहाँ पर कचरा फेंक फेंक के जा रहे हैं और बहुत बुरी हालत है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि इस पर फौरी इमीडिएटली एक्शन लें, इसको देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सच बोलो की टीम आज मौजूद है मुबीन खान के साथ। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन हसीब दिखाएं कि यहाँ पर कितनी बुरी हालत है और कितना बुरा यहाँ पर लोग परेशान है, तफून फैला हुआ है, बदबू फैली हुई है, ये कचरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि ये शहर के इलाके में बनाएगा। और ये सबसे बड़ी बात ये कि नदी है, ये मलीर नदी है, अगर ये फुल हो जाए तो ये कचरा कहाँ जाएगा, तो ये तो बंद टूटने का भी शदीद खतरा हो सकता है। यहाँ पर कचरा फेंक फेंक के इन्होंने, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे पूछना। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि अवाम बहुत सख्त परेशान है, काइंडली इसको देखें। ये मस्जिद है ताज मस्जिद, जहाँ पर लोग नमाजी आते हैं और नमाजी या नमाज पढ़ते हुए उनसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, वो कह रहे हैं इतनी स्मेल आती है, इतनी बदबू आती है। और ये सामने जो ट्रक खड़ा हुआ है, वो जो कचरा उठा रहा है, ये मस्जिद के बाहर भी, यहाँ पूरा रोड ये भर जाता है। ये गोल्ड लाइन का ये यहाँ पे ये वो शॉपिंग सेंटर और प्लाजा बन रहा है, यहाँ पर पूरा रोड कचरे में हो जाता है। ये ट्रक रेगुलर ये ट्रक आ रहे हैं कराची से, और कराची का कचरा यहाँ फेंक के जा रहे हैं। लोग इतना परेशान है, तफून इतना फैला हुआ है, जिसकी वजह से डेंगू हो चुका है, लोग बीमार हो चुके हैं, मगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रही, इसलिए कि इसकी हालत बहुत बुरी हुई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि फौरी इमीडिएटली इसको देखें कि यहाँ पर क्या हाल है। हम आपको आज़म मेडिकल सेंटर भी दिखाएंगे, जहाँ पर एक हॉस्पिटल 1 लाख 1.5 लाख की आबादी को देख रहा है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो अक्सर बहुत कम चलता है, वहाँ पर कोई मशीनरी नहीं है, कोई बड़े डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है। 1.5 लाख की आबादी इस टाइम बहुत बुरी कंपल्सरी की ज़िंदगी गुजार रही है। लोग बीमार होते हैं तो जिना हॉस्पिटल भागते हैं, लोग इतना परेशान हैं कि गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, गवर्नमेंट इसको कोई नहीं देख रही। जबकि यहाँ के MPA
जबकि यहाँ के एमपीए जो पीयूष पाल्डी के हैं, जो अच्छी एक इनकी सोच है, एक अच्छा उनका एक नाम है, उनका एक मकाम है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सईद खनी साहब से कि इसको देखें। सच बोलें विद मुबीन खान मजीद आपको दिखाएंगे। सच बोलें यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। कचरा ही कचरा, बदबू ही बदबू, ट्रक ही ट्रक, ट्रकों का अंबार, कचरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, लोग हुए बीमार। किया राब्ता सच बोलो की टीम से, सच बोलो की टीम पहुंची और सच बोलो की टीम ने जब देखा कि सैकड़ों की तादाद में ट्रक रोज़ाना यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं, मुंह बोलता सबूत ये ट्रक, मुंह बोलता सबूत ये कचरा, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान हुए, जिन्होंने किया राब्ता एंकर मुबीन खान से, सच बोलो से। ये ट्रक जाते हुए इस बात का सबूत है कि हर जगह से ला के कचरा यहाँ पे डाला जा रहा है। ये मलीर कॉजवे, ये मलीर नदी जहाँ पे लोग वॉक किया करते थे, ये वॉक ट्रैक था जहाँ पर सुबह और शाम लोग वॉक किया करते थे, फैमिलीज इधर वॉक किया करती थी। मगर अफसोस कि ये गंदे ट्रक लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, डेंगू में मुब्तला हो रहे हैं। मस्जिद, रोड, आवाम सब परेशान। किया राब्ता सच बोलो से, सच बोलो की टीम ने जब देखा तो अक़ाम बाला तक ये पहुंचाया कि देखें इस नदी की हालत, अगर ये नदी कचरे से भरी जा रही है तो पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मगर अफसोस कि पाकिस्तान के कराची में ऐसा होता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान बिल्डिंगें, यहाँ में रहने वाले लोग बहुत परेशान, बदबू इसकी स्मेल से लोग परेशान, बीमार, बच्चे, मासूम बच्चे बीमार। ये जाते हुए ट्रक इस बात का सबूत, भरे हुए ट्रक कचरों से और इधर डाल दिए जाते हैं। ये सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना ट्रक आते हैं और यहाँ पर गंदा कचरा डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास का शिकार हैं, बीमारी का शिकार हैं। डेंगू हो चुका, बुखार हो चुका, अस्पताल भर चुके। अफसोस कि मंजूर कॉलोनी की 1.5 लाख की आबादी में एक ही अस्पताल, आज़म मेडिकल सेंटर, और कोई हॉस्पिटल नहीं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें बड़े डॉक्टर नहीं। अफसोस कि लोग कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, सिवाय अल्लाह के और कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। ये कचरा, ये इतना बुरी स्मेल वाला कचरा कि जिस पर खड़ा होकर आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे सांस नहीं ले सकते। हमारा नुमाइंदा जब वहाँ गया, जब हमारी टीम वहाँ गई तो वहाँ उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अफसोस कि उन्होंने पुल पे सहारा लिया खड़ा होने का, इसलिए कि इसके पास खड़े हो नहीं सकते, इतनी स्मेल है ये। तो ये स्मेल देखें आप, सैकड़ों की तादाद में ट्रक यहाँ पे डल के कचरा, नदी बिल्कुल बंद की जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये ट्रक आते हैं और यहाँ पे कचरा डाल के जाते हैं। कौन डलवाता है, कौन है इसको देखने वाला, कुछ पता नहीं। फरियाद है गवर्नमेंट सिंध से कि इसको खुदारा रोका जाए, इन ट्रकों को रोका जाए, यहाँ से कचरा ख़त्म किया जाए। ये गाड़ियों में आके लोग कचरा फेंक फेंक के जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ना ही मस्जिद के इमाम महफूज हैं, ना ही लोग। पूरी भरी हुई ये नदी इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कचरा बेतहाशा डाला जा रहा है, और पानी में पड़ा हुआ कचरा तो ज़्यादा स्मेल करता है। ये मलीर नदी है, कॉजवे भी यहीं से गुजरता है। यहाँ से लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ से डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी, लांडी और कय्यूमाबाद सब लोग यहाँ से गुजरते हैं। वहाँ के रहने वाले रहायशी यहाँ से गुजरते हैं और इसकी बदबू। ये ताज मस्जिद, मस्जिद के नमाजियों का बताना कि हम किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं और कितनी स्मेल आती है, हमारा जीना कितना मुश्किल हुआ है और हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, वहाँ के नमाजी मौज़न तक बीमार हो गए हैं, और यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा मुतासिर है इस बदबू से। मगर कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं। सरेआम ये हो रहा है, सब जगह शिकायतें कर दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ की आबादी 1.5 लाख से ज़ायद आबादी है, मगर लोग परेशान हैं। किस वजह से? कि ये बदबूदार कचरा रोड के पे चलने वाले लोगों को भी मुतासिर कर रहा है। इल्तिमास है अवामुल नास से, इल्तिमास है गवर्नमेंट से कि खुदारा इसको देखें, इसको देखें। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सिर्फ इसी वजह से कि ये बदबूदार कचरा लोगों को बीमार कर रहा है। एक क्रेन लगा दी जाती है जो कचरे को इकट्ठा कर रही होती है। वॉक ट्रैक ख़त्म हो गया, वॉक ट्रैक ख़त्म हो गया। खुदारा इसको देखें, खुदारा अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ मुबीन खान सच बोलो के साथ। यहाँ जो मैंने अभी आपको बंद के पीछे का मलीर की नदी का जो हाल दिखाया, बहुत बुरा हाल, कचरा कुंडी बनी हुई, गाड़ियाँ जा जा के कचरा डाल रही हैं।
यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि सामने मस्जिद है, मस्जिद के नमाजी बहुत परेशान थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर आके प्रोग्राम करें, इसलिए कि यहाँ पर हालत बहुत बुरी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेंगू का बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर से जारी है। ये मस्जिद है, यहाँ के लोग इतना परेशान हैं कि 1 बजे रात को 1 बजे लोड शेडिंग हो रही है, 1 से 2 बजे तक, फिर 3 से लेके 4 बजे तक। अच्छा, ये पीक सोने का टाइम होता है मासूम बच्चों का जो स्कूल जाते हैं सुबह। उन लोगों का जो बेचारे जॉब पे जाते हैं, 1 से 2 बजे पीक सोने के टाइम पर यहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है कि लोड शेडिंग ना की जाए, दिन में कर दी जाए, रात में तो ना की जाए, रात को सोने का टाइम है। लोग बेचारे परेशान हैं, जिसकी वजह से डेंगू 1 से 2 बजे और 3 से 4 बजे डेंगू काट कर इनको लोगों को बेचारों को परेशान कर रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं डेंगू की वजह से। मैं मौजूद हूँ इस टाइम ताज मस्जिद पर, जहाँ के नमाजी यहाँ पे मौजूद हैं, जो बहुत परेशान है तफून की वजह से। यहाँ से बहुत बदबू आती है, बहुत स्मेल आती है। मैं इनसे पूछूंगा कि आप नमाज किस तरीके से अदा कर रहे हैं और यहाँ पर क्या पोजीशन है। सलाम अलैकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताएंगे कि क्या है यहाँ पर, भाईजान ये जो नदी के पीछे जो कचरा पड़ा हुआ है, कितना मुतासिर कर रहा है नमाजियों को? भाईजान ये हमारा मंजूर कॉलोनी ख़त्म नबूवत चौक का एरिया है और यहाँ पे इस टाइम हमारे बिल्कुल साथ ही मलीर नदी है, जो कि इस टाइम गंदगी का गढ़ बन चुका है। यहाँ पे बहुत सारे एरियों से बहुत ज़्यादा गंदगी फेंकी जा रही है। उसकी वजह से यहाँ पे ताफून बीमारियाँ और मच्छर मक्खी का बेशुमार यहाँ पे तहाशा हमला हुआ है। और यहाँ पे दिन की औकात में भी लाइट बंद की जाती है, रात को 1 से 2 और 3 से 4, जिसमें ना बंदा सो सकता है ना सुबह उठ के कामों पे और अपने मामलात अदा कर सकता है। दूसरा, हमारी ये ताज उस्मानिया गनी मस्जिद है, इसके दरवाजे के साथ तकरीबन 500 फीट तक जो है कचरा कुंडी बनी हुई है, जिसके ऊपर बेतहाशा कचरा फेंका जाता है। ना मस्जिद का एहतराम है, ना मोहल्ले का, और कोई पूछने वाला नहीं अच्छा, है। पीछे मलीर नदी से जो कचरा फेंका हुआ है उसकी स्मेल आती है मस्जिद के अंदर। भाईजान इतनी स्मेल आती है कि बाज़ औक़ात नमाजी हजरात अपने नाक को ढाँप रहे होते हैं, मुंह को ढाँप रहे होते हैं, और यहाँ पे स्मेल की वजह से वो रुक नहीं पाते। बाज़ लोग तो बेचारे परेशान होकर मस्जिद से वापस चले जाते हैं किसी दूसरी मस्जिद में। इतना परेशान हैं, यकीन करें, सिर्फ इस बदबू की वजह से। गवर्नमेंट इदारे, मुर्तज़ा वहाब साहब, वज़ीर आला साहब, सिंध में तो चल रहा है काम, सिंध में भी एक तबाही आई है। मैं चाहूँगा कि ये इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर है, ये सईद गनी साहब का इलाका है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सईद भाई इसको फ़ौरन देखें, इसलिए कि स्मेल जो बंद के पीछे जो कचरा है उसकी तफून की वजह से ये नमाजी भी परेशान है। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मौज़न साहब हैं ये मस्जिद के, ताज मस्जिद के। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या पोजीशन है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। भाई बात यह है कि ये सारा कचरा जो है ना यहाँ इतना है कि मैं सुबह जब अज़ान देने आता हूँ ना तो इतनी मस्जिद में बदबू होती है, इतनी मस्जिद में बदबू होती है कि बुरा मेरा हाल है और तबीयत बहुत ख़राब है मेरी। अल्लाह ताला करम करे। लेकिन ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, यहाँ से बंद के पीछे कचरे का ढेर लगा हुआ है, मलीर नदी के अंदर सामने बिल्कुल, और ये 50 गज़ का फासला है सिर्फ। इतना कचरा पड़ा हुआ है कि बेहिसाब बदबू में, डेंगू में, बीमारियों में मुब्तला हुए हूँ इस टाइम में। अगर फजर की अजान ना दूँ तो यहाँ पर नमाज ही नहीं आते, मस्जिद नहीं खुलती। बड़ी परेशानी का आलम हो रहा है इस टाइम। ये देखें, ये परेशान लोग थे, बहुत बुरे। ये मौज़न साहब थे जो बता रहे थे सुबह अजान देने के लिए आते हैं। ये खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। मैं एक नमाजी और है, उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर कितनी बदबू आती है, किस तरीके से नमाज अदा हो रही है। ये तो अब भी अब हम खड़े हैं तो ताफ़न में ही खड़े हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि महकमा बल्दियात के इलेक्ट्रिक और महकमा सेहत, इन सब का जो है मिली भगत है। जहाँ पर रात को वो जब मच्छरों का फेवरेट टाइम होता है उस वक्त वो लाइट बंद करते हैं, और मच्छर जो है वो डेंगू पैदा करते हैं, और महकमा सेहत वालों का जो है वो भला हो रहा है। यहाँ पर पूरा हमारा जो हॉस्पिटल जो इर्द गिर्द के प्राइवेट हैं हमारे, देख लो वहाँ पर जगह नहीं होगी वहाँ पर बैठने के लिए, या डॉक्टरों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो किसी और मरीज़ को भी देख सकें। वो डेंगू के पीछे डेंगू का इलाज कर कर के थक गए हैं, और ये डेंगू जो पैदा कर रखे हैं ये महकमा बल्दियात ने हमारे ये पीछे जो माशाल्लाह से ये इनाम हमें दिया है। ये पता नहीं किसकी ये इतनी बड़ी सोच थी कि ये मैं अपने सईद गनी साहब का इलाका है और सईद गनी साहब के खाते में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सईद गनी साहब से भी कि प्लीज़ आप मेहरबानी करें ज़रा, हम ये आप ही के जो हैं वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो इन पर थोड़ा सा जो है वो मेहरबानी करें, और ये ताफ़न जो है इससे जान छुड़वाएं हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नमाजी थे नाजरीन, मैं यहाँ मौजूद था सच बोलो के साथ अपनी टीम के साथ। जब मैंने यहाँ पर बदबू देखी, स्मेल देखी, और मैंने पीछे नदी का हाल देखा, लोगों ने, कईयों ने हमें ईमेल की, कॉल्स की, व्हाट्सअप की कि आएँ और इसको आके देखें, हम बहुत परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिंध गवर्नमेंट से कि फ़ौरी इसको देखें। ये सईद गनी साहब का इलाका है, वो भी इसको देखें ताकि ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो। बहुत बुरी हालत है। सच बोलें विद मुबीन खान, मैं बहुत जल्द आपको अस्पताल भी दिखाऊंगा, जो एक हॉस्पिटल है यहाँ पर जो सब कुछ देख रहा है, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सच बोलें विद मुबीन खान। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी मज़ीद वीडियो देखें।
अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मौजूद हैं सच बोलो की टीम आज़म मेडिकल सेंटर पे। ये वही आज़म मेडिकल सेंटर जिसका हमने जिक्र किया था कि मंसूर कॉलोनी की आबादी 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है। ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पर रश रहता है। एक हॉस्पिटल सिर्फ पूरी मंसूर कॉलोनी को संभाल रहा है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसके अंदर ओपीडी बहुत कम है, डॉक्टर्स कम हैं, वहाँ पे बहुत कम मरीज़ होते हैं। ये हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल है जिसकी निगरानी डॉक्टर आज़म खुद कर रहे हैं, उन्हीं का ये हॉस्पिटल है। ये एक मेडिकल सेंटर है बड़ा मंसूर कॉलोनी में, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख की आबादी का ये एक वाहिद सेंटर है जिसके अंदर लोग का रश लगा हुआ है। और मैं भी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि कितने मरीज़ आए हैं डेंगू के। सिर्फ इसी वजह से जो आज हमने आपको दिखाया कि बन के पीछे जो कचरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्मेल बहुत आ रही है, जिसकी वजह से डेंगू फैल रहा है, जिसकी वजह से बुखार हो रहे हैं लोगों को, लोग बीमार हो रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से वहाँ से कचरा ख़त्म करे बन के पीछे से, जहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। हमने वहाँ पर आपको मस्जिद के नमाजियों का इंटरव्यू करवाया। मस्जिद के नमाजियों ने बताया कि हमारे से नमाज तक नहीं पढ़ी जा रही है, इतनी बुरी वहाँ हालत है। आइए चलते हैं आज़म मेडिकल सेंटर में, यहाँ पे देखते हैं कि मरीज़ों का रश लगा हुआ है कि क्या बीमारी में लोग आए हुए हैं, कितना रश लगा हुआ है, डेंगू के कितने मरीज़ हैं। आइए चलते हैं हम आज़म मेडिकल सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं इस टाइम आज़म मेडिकल सेंटर में जहाँ पे रश लगा हुआ है। मरीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर आज़म भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या पोजीशन है, क्या रश लगा हुआ है, किस वजह से लगा हुआ है, इतने मरीज़ क्यों हैं। इसलिए कि पूरी मंसूर कॉलोनी का एक ये मेडिकल सेंटर है जहाँ पे रश रहता है। हम आए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या वजह है कि यहाँ पर रश इतना लगा हुआ है? पेशवाम किया है, बन के पीछे कचरा बहुत बुरा जमा हुआ है जिससे स्मेल है। हम मस्जिदों के लोगों से मिले हैं, वहाँ के नमाजी बहुत परेशान हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं। कई लोगों ने हमें कॉल्स की, कई लोगों ने हमें मेल की, कई लोगों ने हमें व्हाट्सअप किया कि आप इस पर प्रोग्राम करें कि मंसूर कॉलोनी के अंदर एक वाहिद सेंटर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये आज़म मेडिकल सेंटर मंसूर कॉलोनी का वाहिद मेडिकल सेंटर। नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि 1 से 1.5 लाख की आबादी, जुल्म की इंतहा, हॉस्पिटल एक। हमने कई जगह विज़िट किया, छोटे छोटे क्लिनिक मिले मगर कोई हॉस्पिटल ना मिला। ये वाहिद एक हॉस्पिटल है आज़म मेडिकल सेंटर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना रश लगा हुआ है। आज तो हालांकि बहुत बड़ा मैच भी आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का, मगर मरीज़ बेचारे लाइनों में यहाँ लगे हुए हैं, रश लगा हुआ है यहाँ पर। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे क्या कौन सी इस टाइम ऐसी बीमारी ज़्यादा लाक हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर रश लगा हुआ, और अक्सर हम इधर रश देख रहे हैं। जबकि हम जब बन की तरफ हम लोग गए, मलीर नदी की तरफ हम गए, जब हमारी टीम ने मलीर नदी का हाल देखा है तो वहाँ बहुत बुरा हाल है, कचरों का अंबार है। जी डॉक्टर साहब बताएंगे क्या वजह है? देखें, अभी जो सूरत हाल है वो आपको मालूम ही है। जो अभी जो बरसात वगैरह हुई है उसके बाद से ये है कि डेंगू का मरीज़ बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तकरीबन जितने भी बुखार के मरीज़ आ रहे हैं उसमें 80% तो डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं। वो यही रीज़न है कि जो इतना गर्द आलूद और जो कचरा भरा हुआ है उसकी वजह से। और इसके साथ साथ जो पेट की बीमारियों का भी मरीज़ बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि वही धूल मट्टी उड़ती है, फेफड़ों में जाती है, और जिसकी वजह से पेट ख़राब हो रहे हैं लोगों के। तो बहुत बुरा हाल है। और ज़ाहिर आपने जैसे बताया कि 1.5 लाख की आबादी है और हॉस्पिटल एक ही है, और इतना रश होता है कि हमारे पास तो यहाँ पे सम टाइम ऐसा भी होता है कि बेड्स ही इतने नहीं होते कि जितने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। तो बहरहाल हम ये है कि कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, पेशेंट्स को अपने साथ साथ उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब जो पेशेंट सीरियस हो जाते होंगे तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है आगे रेफ़र करना पड़ता होगा, इसलिए कि यहाँ पर तो मंसूर कॉलोनी में उनको हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ पर रेफ़र उनको कर सकें। तो ज़ाहिर सी बात है जिना या सिविल कहीं ना कहीं पेशेंट अपने को लेके जाते होंगे लोग। आप क्या समझते हैं, क्या यह मंसूर कॉलोनी में और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए? देखें, जितनी आबादी है उस हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए। और अभी रिसेंटली मैंने शाम में एक पेशेंट है कि जिसका प्लेटलेट काउंट इतना ज़्यादा कम हो गया था, तो मैंने उनको यही कहा है कि आपको मेडिकल आईसीयू की नीड है, कि आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को फिर ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं, तो हम फिर उनको प्रॉपर गाइड करके रेफ़र आउट कर देते हैं और एक रेफरल लेटर के साथ भेजते हैं, ताकि जहाँ भी जाएँ उनको फ़ौरी जो है एक मेडिकल अटेंशन जल्दी से जल्दी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि यहाँ पर जो मंसूर कॉलोनी की आबादी 1 से 1.5 लाख की आबादी है, पेशेंट का जब रश बढ़ जाता होगा फिर आप लोग क्या करते हैं? बस मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम यही लगे हुए हैं कि जितना हो सके। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? जो कचरा कुंडी बन के पीछे बनी हुई है, मलीर नदी के अंदर जो बनी हुई है, जिसकी स्मेल से लोग बहुत परेशान हैं, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि इसके लिए प्लीज़ खुदारा कुछ करें, क्योंकि बहुत सी हमें बीमारियों का इसके साथ सामना करना पड़ रहा है। तो जो भी उनके म्यूनिसिपाल्टी है या जो भी इससे रिलेटेड जो भी महकमा है गवर्नमेंट का, उनको एक्टिव में लेकर आएँ, ताकि इससे जो है कचरे से जो है वो
जल्द से जल्द हम डील कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मौजूद थे डॉक्टर साहब के पास जो हमें बता रहे थे। हम चलेंगे आज़म भाई के पास जो यहाँ के हॉस्पिटल के ऑनर हैं, जो इस हॉस्पिटल को पूरे को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सच बोलो की टीम मौजूद है, मुबीन खान होस्ट। हम उस जगह मौजूद हैं आज़म मेडिकल सेंटर पे, जिसका हमने जिक्र शायद हमने कई दफ़ा किया है, कई बार किया है कि मंसूर कॉलोनी की 1 से 1.5 लाख की आबादी में एक ही हॉस्पिटल है जो चल रहा है। आज हम उन ऑनर, उन डॉक्टर के पास मौजूद हैं जो ये एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं मंसूर कॉलोनी की आबादी में मुनासिब फ़ीस के अंदर, जिसके पर ये अस्पताल चल रहा है। ये अस्पताल सारे मरीज़ों को देख रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि कब से ये वजूद में आया, कब से ये डॉक्टर साहब इस अस्पताल को चला रहे हैं। इसलिए कि अभी जो हमने जो यहाँ पर देखा है हाल डेंगू के बुखार का, दूसरे बुखारों का, डॉक्टर साहब से पता करेंगे कि ये क्या वजह है, जरासीम इतने कहाँ से आ रहे हैं, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए कि इनके पास भी एक ज़ाहिर सी बात एक छोटा हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद अगर कोई इनके पास पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर ये रेफ़र करते हैं आगे। जी नहीं, सलाम डॉक्टर साहब, डॉक्टर आज़म साहब मौजूद है मेरे साथ। रहमतुल्लाह बरकत। मीर साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अल्लाह की रहमत से 2005 में शुरू किया था। 2 डॉक्टर थे, एक मैं था, एक मेरा दोस्त नियाज़ी साहब थे, और आस्ता आस्ता अल्लाह के हुक्म से करते करते आज एक गुलदस्ता बना के माशाल्लाह 3 बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं जो तीनों FCPS हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एक प्रोफेसर है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, वो भी प्रोफेसर की डिग्री वाले हैं। मोस्टली ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो प्रोफेसर हैं। बच्चों के स्पेशलिस्ट ले लें, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। ENT के स्पेशलिस्ट, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक मैदे का डॉक्टर है, बहुत तगड़ा डॉक्टर है, आगा खान में बैठता है, ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में बैठते हैं, जमाल नूर में बैठते हैं, बांडवा में बैठते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर जो अल्लाह के फजल करम से इलाके की खिदमत करने के लिए दिन रात कोशां हैं। और डॉक्टर साहब कब से ये अस्पताल का आपको कैसे ख्याल आया, और ये 1 से 1.5 लाख की आबादी है और हॉस्पिटल सिर्फ एक है, कैसे मैनेज करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह देखें मुबीन भाई, अल्लाह की तौफीक से करते एक जज्बा था लोगों की खिदमत करने का। उस जज्बे को लेकर हम छोटी सी जगह से चले थे, करते 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 अल्लाह ने आज इस जगह पहुंचा दिया। और हमारी ये कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। माशाल्लाह अब तो मेरा बेटा भी FCPS कंप्लीट होने वाला, प्रोफेसर वाली डिग्री जो होती है FCPS माशाल्लाह कंसल्टेंट होते हैं। तो इसके अलावा माशाल्लाह अब मेरी बेटी भी डॉक्टर बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। टीम में और लोग शामिल हो जाएंगे तो बेहतर तौर पर इलाके की खिदमत करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बेहतरीन मेयार की लेबॉर्ट्री भी है जो इंशाल्लाह वेलफेयर के रेटों से बहुत कम रेटों पर, आप चेक कर लें, जो इस इलाके में वेलफेयर के नाम पर काम करते हैं उन जैसे रेट होंगे। और मेयार क्वालिटी के हिसाब से आप आगा खान मुआजना कर ले, अगर फ़र्क आ जाए तो हम डॉक्टर साहब अभी पेशेंट हमने जो प्रोग्राम किया है आज, और हम हैरान हैं कि बन के पीछे मलीर नदी के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा डाला गया है, लोग परेशान हैं। हम मस्जिद गए तो वहाँ लोग नमाजी बता रहे हैं कि हमसे नमाज तक नहीं पढ़ी जा रही, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, इससे मुझे कई लोगों ने कॉल्स किए हैं, लोगों ने मुझे मिल के बोला है कि मुबीन भाई किसी तरीके से इस पर प्रोग्राम करें, डेंगू बहुत हो रहा है, डेंगू बहुत हो रहा है। और आज़म भाई के अस्पताल आप जाएँ, वहाँ पे वो भरे पड़े हैं लोगों का रश लगा हुआ है। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे ये डेंगू का? सफाई सुथराई के जो नाकस इंतजाम की वजह के जो कचरे के ढेर हैं वहाँ मच्छर पैदा होता है। वो किसी को काट ले, उससे आगे एक फैमिली के मेंबर को काटा, उसने दूसरे को काटा, इसी तरह एक एक करके पूरी पूरी फैमिली भी मुतासर हो रही है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि पूरी पूरी फैमिली मुतासर हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं। मैं हुकूमत से, इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि सफाई सुथराई के कामों में बेहतर तौर पर हिस्सा लें, करें। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि आजकल बारिशों की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी उनकी हेल्प पर लगी हुई है। मैं दुआगो हूँ कि इस से फ़ारग होकर गवर्नमेंट को चाहिए कि खसूसी तौर पर तवज्जो दें, लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने में सफाई सुथराई और दीगर मामला तवज्जो दें। डॉक्टर साहब यहाँ पे टेस्ट का भी इंतज़ाम है, ऑपरेशन का भी इंतज़ाम है, तो आप कैसे देखते हैं, अभी इसको सबके को कैसे मैनेज करते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा, न्यूरो सर्जरी के अलावा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अपेंडिसाइड भी लेप्रोस्कोपी के ज़रिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, उसके अलावा ENT सर्जरी, थायराइड सर्जरी, अच्छा इसके अलावा बाकी तमाम सर्जरी यहाँ पर बेहतरीन मेयार के मुताबिक जिस लेवल के अल्हम्दुलिल्लाह किसी अच्छे से इदारे में हो सकती है वो यहाँ भी हो सकती है। और हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी किसी से कम नहीं है। अगर मुबीन साहब कहेंगे तो मैं उनको दिखा भी सकता, हालांकि हम नहीं दिखाते क्योंकि जरासीम जाने का ज़रिया बन जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास अमेज है, जिसको सियाम भी कहते हैं, अमेज भी कहते हैं। ये बात बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये लगाया है। स्टैंड बाई जनरेटर भी बड़ा लगाया था कि किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, सेटबैक ना हो जाए, बिजली
ड्यूरिंग सर्जरी बिजली चली गई तो परेशानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैंड बाई जनरेटर भी है, लोगों की सहूलत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, और ये जो साथी हमारे तावन करते हैं अल्लाह उनको भी तौफीक दे। हमारी डॉक्टरों की टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, को दिन रात जब कोई एमरजेंसी हो किसी को कॉल करें वो फ़ौरन हाज़िर होते हैं और मरीज़ की मदद करते हैं। ये थे डॉक्टर आज़म साहब। मैंने आपको बताया था कि ऐसा हॉस्पिटल मौजूद है जो 1 से 1.5 लाख की आबादी को अकेला डील कर रहा है। वजह सिर्फ ये है कि इनका एफर्ट, वजह सिर्फ ये है कि इनकी मेहनत, वजह सिर्फ ये है कि इनकी ईमानदारी। इनको हर एक कोई जानता है, इनके हॉस्पिटल को हर एक कोई जानता है। कई कई दूर दूर लोगों से मैंने देखा यहाँ पर पेशेंट आ रहे होते हैं सिर्फ इसी वजह से कि डॉक्टर आज़म साहब के हॉस्पिटल के अंदर अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा फीस भी कम है यहाँ पर। मगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि मंजूर कॉलोनी की आबादी 1.5 लाख से ज़्यादा है, 1.5 लाख से ज़्यादा मंजूर कॉलोनी की आबादी है। तो लिहाजा यहाँ के तो जो MPA साहब हैं, सईद गनी साहब, मेरा ख्याल है वो तो इस टाइम म्यूनसिपालिटी में एक नाम रखते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वज़ीर आला साहब से बात करें और यहाँ पर कोई हॉस्पिटल को अरेंज करें। और एक हॉस्पिटल जो चल रहा है, जो एक मैंने बताया था आपको पहले भी कि ज़मीर सद्दीकी साहब ने 2004 में नाजिम थे यहाँ पर, उन्होंने एफर्ट करके ये एक हॉस्पिटल बनाया था। उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की थी, मगर अफसोस कि वहाँ पर वो कामयाब ना हो सका। कामयाब ना होने की वजह सिर्फ करप्शन और वहाँ पर काम ना करना, डॉक्टरों का ना आना, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल ऐसी ही हालत में अभी तक पड़ा हुआ है। उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट को चाहिए, सईद गनी साहब को चाहिए कि उस पर तवज्जो दें और उसको यूटिलाइज़ करें, ताकि मंजूर कॉलोनी की आवाम जो परेशान होती है, एक हॉस्पिटल सिर्फ एक पूरी मंजूर कॉलोनी को संभाल रहा है और छोटी क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि यहाँ पर तवज्जो दें मंजूर कॉलोनी के इलाके को, और जो बन के पीछे मलीर नदी के उधर जो कचरा फेंका जा रहा है उसको उठाएं। लोग बहुत परेशान हैं। सच बोलते रहें, सच के साथ रहें। सच बोलो विद मुबीन खान लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मज़ीद वीडियो आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मौजूद हैं आज़म मेडिकल सेंटर में, उनके ऑपरेशन थिएटर में। मंजूर कॉलोनी की 1 से 1.5 लाख की आबादी के दरमियान ये एक हॉस्पिटल जिसका आज हम विज़िट करने निकले हैं, आज हम उनका विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर, ये तो मैं अपनी लाइफ में भी पहली दफ़ा आया हूँ। ये ऑपरेशन थिएटर है मंजूर कॉलोनी के तर्ज के लिहाज से तो बहुत ही हाई फाई देख रहा हूँ मैं तो इसको। मैं तो समझा था कि कोई छोटा मोटा काम होता होगा, मगर बहुत ही, मैं कहता हूँ इनको अप्रिशिएट करना चाहिए डॉक्टर आज़म साहब को कि ऑपरेशन थिएटर देख के मैं हैरान हो गया हूँ। डॉक्टर साहब बताएं क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं हैरान हो गया हूँ ये तो मंजूर कॉलोनी के लिहाज से। ये मुबीन भाई ये है OT टेबल, ये इंग्लैंड से बनी हुई, इंग्लैंड से आई हुई है माशाल्लाह। ये ऑर्थोपेडिक रिलेटेड सर्जरी में, सारी सर्जरी में ये काम आती है। इसमें अब मेरा जो सपोर्ट है, अगर फोटो हमने किसी मरीज का नेलिंग करते वक्त देखनी हो तो ये मेरा सपोर्ट है वो कैमरे से ये नीचे तक दिखाती है। इसके अलावा वो सामने है, ये एनेस्थीसिया मशीन है, ये भी अमेरिकन है। ये किस काम आती है? ये बेहोशी के लिए, जी जो बेहोशी के लिए। बेहोशी के लिए काम आती है, ये भी अमेरिकन है। ये ऊपर जो मोनीटर है, जो नाज़रीन यहाँ पर बेहोशी का भी सिस्टम है, पूरा ऑपरेशन थिएटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे मसनूई सांस के लिए ये वेंट है, जो मरीज़ को बेहोशी देते हैं तो उसके लिए वेंट की ज़रूरत है। हाँ, वेंटिलेटर है ये, हाँ ये वेंटिलेटर है। और ये पल्स ऑक्सीमीटर है, जिसमें मरीज़ तो बेहोश होता है तो इसी मोनीटर के ज़रिए जो एनेस्थेटिस्ट है वो इनको चेक कर रहा होता है, कोई चीज़ अप डाउन तो नहीं हो रही, फिर उसी के हिसाब से उसको मैनेज करता है। अच्छा, ज़च्चगी के दौरान ऑपरेशन भी यहाँ पे होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ज़च्चगी के दौरान ऑपरेशन होते हैं। अभी भी एक पेशेंट मौजूद है रूम में, उनका रात को सीज़र हुआ है, वो भी मौजूद है माशाल्लाह। ये सामने लेट बना हुआ है, ये वाला, ये ऑर्थोपेडिक की जो लेटेस्ट सर्जरी हैं, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट सर्जरी हैं, ये उसमें सपोर्ट करता है। ये इसको सियाम कहते हैं। अस्सी, इधर मेरा कैमरामैन को मैं बोलूँगा इधर आके दिखाएं, ये सीमेन को छोड़ दें। सीमेन कंपनी का है, सियाम भी कहते हैं इसको, अमेज भी कहते हैं। ये ऑर्थोपेडिक की लेटेस्ट सर्जरी में जो आजकल फर्ज करो नेलिंग कर दें तो बाद बंदे जो फीमर नेलिंग होगी, टिबिया फेबुला नेलिंग होगी, मरीज़ अल्लाह के फैद 2-4 दिन बाद चलना शुरू कर देता है। नाज़रीन, मंजूर कॉलोनी की 1.5 लाख की आबादी में जदीद किस्म का हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, आज़म मेडिकल सेंटर। मैं तो खुद आज पहली दफ़ा यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में आया हूँ। मैं हैरान हूँ, यहाँ पर इतनी चीज़ें मौजूद हैं। ये वाहिद हॉस्पिटल सिर्फ एक ही है मंजूर कॉलोनी का। तो जी, बांध के ये सर्जरीज़ के जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये ऑटोक्लेव करके रखे हुए हैं, बांध के जिस सर्जरी की ज़रूरत हो उसको निकाल लेते हैं। हेपेटाइटिस B वाले मरीज़ों के लिए अलग सेट है, C वालों के लिए अलग सेट है। ये आप देख रहे हैं, नीचे स्पेयर सामान पड़ा हुआ है। यहाँ मोनीटर भी देखें, स्पेयर पड़े हुए हैं, कोई चीज़ ख़राब आ जाए तो स्पेयर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से किसी चीज़ की कमी नहीं है। खिदमत के जज्बे से ये काम कर रहे हैं, बहुत कम पैसों में। जो लैब कोली बाहर आपको किसी जगह 2 लाख की होगी, 1.5 लाख की होगी, हम इंशाल्लाह
विवाह मेडिसिन लैपटॉप 50,000 के भी कर देंगे, इससे कम भी कोई गरीब हो। अब ये देख लें नाजरीन के 1.5 लाख का ऑपरेशन यहाँ पर 50,000 में भी हो जाता है। ये इससे भी कम आज़म साहब बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब के मुझे कि इससे भी कम हो जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है आज घूमकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच बोलो आपके साथ है, सच बोलो हर जगह मौजूद है। सच बोलें विद मुबीन खान। जाते हैं जहाँ से भीड़ होता है पकड़ के उसको, और दुनिया की मेरे साथ 2 नंबर की मशीन है, पहले नंबर की लेकिन 2 नंबर की, लेकिन मॉडल थोड़ा पुराना है। लेकिन जब से अस्पताल बना हुआ ना 40 कभी पुराना, हम तो निगरानी है ये बात सही चलती है। तार का इशू था, ये मोहतरम भाई ने तार ऐसे लगा दी तो उसके बाद छोटी फैक्ट्री से लगाई तार असली से भी ऐसी लगा दिया। ये तार साहब हमारी इसमें मदद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में जानते हैं। ये हमारा राशन एरिया है जहाँ सर्जन लोग आते हैं। कितने सब्सक्राइबर हो गए? अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। नहीं तो अच्छा खासा काम कर रहे हो, कभी गई मेरे साथ तो आती है ना मेरे पास। इसको चला, इसको ऑन कर। ये फुट कंट्रोल भी और हैंड कंट्रोल भी है। अगर सर वो पैन बनना होता है, बटन दबा के इसकी भी कोई लिंक पड़ी होगी इधर, ये पड़ी कितनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मेडिकल स्टोर पर, जो आज़म मेडिकल स्टोर के बिल्कुल साथ है। मेडिकल स्टोर से हम पूछेंगे कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ कौन सी सेल की जा रही हैं आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। बताएंगे आजकल क्या पोजीशन है मरीज़ों की? ये आजकल सबसे ज़्यादा जो चल रहा है डेंगू चल रहा है। डेंगू की जो मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रही हैं। कचरा आलूदगी ये सारे इस वजह से सारे डेंगू के मरीज़ ही आ रहे हैं। ये रस जो लगा हुआ है सारा डेंगू की वजह से लगा हुआ आपसे जो भी मेडिसिन लेने आ रहा है ज़्यादातर तादाद किस चीज़ की, किन मरीज़ों की है? है। डेंगू वाले मरीज़ ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डेंगू मरीज। सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं। ये देखिए नाजरीन, मैंने आपको बताया कि डेंगू का बुरा हाल है। डेंगू इस टाइम बहुत अरूज पर है। यहाँ पर मेडिकल स्टोर से भी मैंने पता किया है, मेडिकल स्टोर भी बता रहे हैं कि डेंगू सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सच बोलें, सच के साथ रहें, सच को सब्सक्राइब